होमवर्क का क्या होता है स्पेलिंग सेट। एंड लीनियर स्पैन, मैंने 2 होमवर्क दिए थे एवरीवन, कोई बताएगा? प्रिंस, मैम मैंने पढ़ा लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाया। जितना समझ में आया वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। उससे वही पता चला कि लीनियर स्पैन जो होता है कि मतलब किसी वेक्टर को स्पैन करके हम जब एक सब स्पेस जनरेट कर देते हैं उसको लीनियर स्पैन बोलते हैं। पूजा जी, एक मिनट मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, स्क्रीन नहीं दिख रही है, इसलिए बार बार काट के रही हूँ। अच्छा अभी भी वॉइस नहीं जा रही है, ऐसा किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से पूजा जी आप एक बार रिज्वाइन करना, नेटवर्क इशू होगा आपके साइड। बारिश वगैरह हो रही है क्या? बाकी कोई है जो इस लीनियर स्पैन को बता सके? एवरीवन, कोई है ऐसा? देखो माइनर सा फर्क है, स्पैनिंग सेट क्या हमारा सबसे सब स्पेस बनाता है, बताना। स्पैनिंग से यस बनाएगा। ऑलवेज, या मे और मे नॉट बी। प्रिंस, स्पैनिंग से नहीं, ऑलवेज नहीं बनाएगा। ऑलवेज नहीं बनाएगा, लेकिन लीनियर स्पैन ऑलवेज बनाता है, बनाता है। अब माइनर से फ़र्क है, चलो मैं एक वाइट पेज लेके समझाती हूँ, उसमें डिफिनेशन लिख के, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ। कोई है जिसको भी विजिबल ना हो? चलो मैं डिफिनेशन लिख रही हूँ अभी दोनों का, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको, क्या होती है स्पैनिंग सेट। लेट वी एफ बी आ एनी वेक्टर स्पेस बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, एस एक सबसेट है हमारा वी एफ का, V1 V2 अप टू सो वन Vn बी अ सबसेट ऑफ वी एफ, मतलब हम लोग इस एस को इस वी एफ का सबसेट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस का, ठीक है। सबसेट ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू V1 V2 Vn इज अ सबसेट ऑफ वी एफ, देन एस इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट, तब हम लोग इस एस को स्पैनिंग सेट कहेंगे ऑफ अ वी एफ, मतलब इस वी एफ का, इफ एवरी वेक्टर u बिलोंग्स टू v, मतलब हम लोग सारे u के वेक्टर, ठीक है, सारे u v के वेक्टर को यदि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यदि लिख पा रहे हैं किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s, यदि हम लोग s को इस v के प्रत्येक वेक्टर को, जैसे हम लोग u ले ले और उस s को सारे वेक्टर के साथ av1 प्लस bv2 इस फॉर्म में यदि लिख पा रहे हैं, तब बोल देते हैं कि ये s हमारा क्या है, स्पैनिंग सेट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से लिखेते हैं आगे, इफ़ एवरी वेक्टर ऑफ u बिलोंग्स टू v कैन बी written as
written as linear combination of, ऐसा कोई है जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये तक भी नहीं पता। वीएस मतलब इफ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास कैसा होना चाहिए, दैट इज देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो 1 अल्फ़ा n, एक ऐसा स्केलर हमारे पास कैसे मिल जाना चाहिए फील्ड पर कि हम लोग उसको क्या कर सकें, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। यदि सच दैट u इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सो 1 अल्फ़ा n vn। अब बताना किसी को स्पैनिंग सेट में दिक्कत है, मतलब हम लोग यदि इस यदि सबसेट है हमारा वी एफ का कोई सबसेट उठा रहे हैं तो हम लोग रेंडम कोई भी एक वेक्टर उठा ले, यदि वी से एनी कोई भी वेक्टर, और हमें उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं यदि इस एस के, मतलब हमें एक स्केलर ऐसा प्राप्त मिल जा रहा है उस फील्ड में, तो हम लोग बोल देंगे कि वो स्पैनिंग सेट है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये वाला सबको क्लियर है, बताना डिफिनेशन। मतलब जो हमारा बेसिस होता है वो स्पैनिंग सेट होता है, राइट? हाँ स्पैनिंग सेट होता है। लेकिन जैसे R3 लूंगा मैं, तो R3 में अगर मैं दो वेक्टर का बेसिस बनाऊंगा 1 0 0 और 0 1 0 का, तो वो जो स्पैनिंग सेट नहीं बन पाएगा। देखो ये बताओ कि बेसिस होता है वो हमारा स्पैनिंग सेट होता है, ऐसा बोला ना आपने। हाँ, बेसिस के लिए दो वो रहते हैं, कौन हाँ, दो कौन से, प्रॉपर्टी रहता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी रहता है। एक तो Li होने चाहिए, एक तो एल आई होनी चाहिए, दूसरी और दूसरा होता है पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाना वेक्टर चाहिए स्पेस को उस जनरेट वेक्टर। करती है। क्या स्पैनिंग सेट से पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट किया जा सकता है? ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज किया जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो शायद हाँ। बाकी सब चलो इस पे बात मैं एक बार फिर से लौट के आऊँगी। पहले ये बताना मुझे, ये जो मैं बस इतना बताई अभी, बेसिस से रिलेट मत करो कि वी एफ बी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और एस उसका कोई सबसेट है, ठीक है, इस वी एफ का, तो हम लोग इस एस को स्पैनिंग सेट है बोल रहे हैं। कब बोलेंगे? जब हम लोग वी के प्रत्येक किसी भी रेंडम कोई भी वेक्टर उठा लें और उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे कि ये स्पैनिंग सेट है। मतलब हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन की वैल्यू एग्जिस्ट कम से कम एक तो मिलनी चाहिए फील्ड से। मतलब जैसे सपोज एग्जांपल दे दूं मैं यहाँ पर, सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, मैंने ले लिया कि v इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर आर हमारे पास है, ठीक है, चलो आर क्यूब ओवर आर ले लेते हैं, और मैंने इनकी सबसेट ले लिए, कोई भी सबसेट उठा सकते हैं, 1 2 1 ले लिया मैंने, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने 1 0 2, और मैंने ले लिया एक 1 1 0। अब मुझे बता, बोलूँगी कि ये स्पैनिंग सेट है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाकर। तो क्या करोगे? रेंडम कोई भी वेक्टर उठा लो R3 से, बताना कोई भी R3 से वेक्टर, कुछ भी अपनी इच्छा से, एवरीवन 1 2 3 ले लीजिए। 1 2 3 ले लीजिए। इसको अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 की वैल्यू के साथ में यदि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो स्पैनिंग सेट होगा। चलो अब बताना मुझे कि ये होगा कि नहीं होगा, इसमें वैल्यू पुट करो और इसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू यूनिक मिली या नहीं मिली। यूनिक मिला मीन्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू एग्जिस्ट की। यदि वैल्यू एग्जिस्ट किया मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एस है वो स्पैनिंग सेट है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे।
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू क्या निकली बताना। एक मिनट। बताना पड़ेगा क्या निकाल के एवरीवन। ए बराबर 5/3, ए इक्वल्स टू 5/3, बी इज इक्वल टू 2/3 2/3 और -4/3, -4/3। 3। यूनिक में वैल्यू मिल गया। अब ये देखना कि आपके फील्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये नंबर आपका जा रहा है प्रिंस जी, जा रहा है ना। हाँ जाएगा ना। हाँ हाँ तो क्या बोल देंगे, ये हमारा स्पैनिंग सेट होगा। मैम, लेकिन अगर मैं एस को सिर्फ 2 वेक्टर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, तीसरा को हटा देता हूँ, हम्म, तो इससे पूरा पूरा सब इस पे जनरेट नहीं होगा, फिर तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते फिर। हम्म। क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? प्लस 0 करोगे तो लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं लिखेगा ऐसा। करके देखना एक बार बना के। अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। नहीं करेगी मैम। नहीं करेगा। यदि मैम एक बात बताइए, 1 हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट निकालते हैं क्या? एटलीस्ट 1 एग्जिस्ट कर जाए। मतलब एक एग्जिस्ट होना चाहिए बस। एक हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला ना यहाँ पर देखो देयर एग्जिस्ट प्रिंस जी। हाँ। ये क्या करोगे इसके बाद, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 करोगे। अल्फा 1 की तो ऐसे ही रहेगा, v1 की वैल्यू क्या थी, V1 का जो वैल्यू था 1 to 1 प्लस v2 की अल्फा 2 v2 की वैल्यू क्या है 102। 102। ये है हाँ क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा 2 0 2 अल्फ़ा 2 ये मिलेगा। और इस साइड में 2 1 5 चल रहा है। अब क्या करो, कैसे ऐड करते हैं दो वेक्टर को करस्पॉन्डिंग, यही करते हैं। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये होगा 2 अल्फ़ा 1 और सेकेंड क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 ये मिलेगी 2 1 5। अब मुझे इसका वो बताना, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 2 और 2 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 1 और क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 5। अब बताना मुझे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू। अल्फ़ा 1 की वैल्यू तो यहीं से निकाल सकते हैं ना, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1/2 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू 3/2। किस क्वेश्चन में रखा आपने, इसकी वैल्यू किस में रखा, फर्स्ट में सेकंड में? फर्स्ट में। यहाँ पर से लिया आपने 3/2। अब इन दोनों वैल्यू को इस पे रख के देखना ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। 1/2 प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं यार, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 की वैल्यू यहाँ पर यदि आप लोग 1/2 रख रहे हो तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू कुछ अलग ही मिलेगी। निकालना यहाँ पर से अल्फ़ा 2 की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद क्या मिलेगी,
क्या मिली इस इक्वेशन में रखने के बाद अल्फा 2 की वैल्यू? 9/4। 9/4। क्या हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास ये क्या होता है, ये इसका सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है? और ये मैं सोल्यूशन है बोल रही थी, सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एवरीवन? यदि ये हमारा समीकरण है और ये इसका सोल्यूशन है अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक सेटिस्फाई नहीं किया मतलब यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही अल्फा 2 की, हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही, मतलब सेटिस्फाई तो नहीं किया। मतलब ये वाला जो हमारा सेट बना ये क्या हो जाएगा, स्पैनिंग सेट तो नहीं होगा। क्लियर है? अब बताना किसी को डाउट है यहाँ तक? मैम मेरे को बताइए ना, थोड़ा सा क्या है, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बार बार रीजॉइन कर रही हूँ। पूजा जी मैं ये बोली कि आप पूरा बताना स्टार्टिंग से। हाँ मैम स्टार्टिंग से नहीं, यही अभी जो क्वेश्चन, हाँ यही वाला। ये देखो हाँ यहाँ अल्फा 2 की वैल्यू यूनिक नहीं मिली, यूनिक मिलेगा तभी तो बोलोगे कि ये इसका सोल्यूशन है। देखो इन दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं किया सारे इक्वेशन, सभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तब तो वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज तो नहीं बोल सकते। सोल्यूशन का मतलब तो यही होता है कि वो सारे इक्वेशन को अपना सेटिस्फाई करे। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू मतलब सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं की बोल दो, यूनिक वैल्यू नहीं मिला मतलब एग्जिस्ट नहीं किया एवरीवन। एटलीस्ट 1 तो यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, देर एग्जिस्ट, तब बोल सकते थे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अभी एग्जिस्ट ही नहीं किया मतलब ये आप डायरेक्ट जो हमारे पास स्पेलिंग सेट एस इक्वल टू लिए हैं, क्या था 1 2 1 और ये था हमारा 2 सॉरी 1 0 2, यही था, ये हमारा स्पेलिंग सेट नहीं होगा। बताना यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आते हैं उसी चीज पर जो बोल रहे थे कि हमारे पास VF यदि वेक्टर स्पेस है तो स्पैनिंग सेट क्या हमारा वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है कि नहीं करता? अब बताना करता है कि नहीं करता। यदि कोई सेट हमारा स्पैनिंग सेट है, हमारा इसका सबसेट है, तो स्पैनिंग सेट हमारा इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जैसे ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का कोई एलिमेंट यदि साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जनरेटर एलिमेंट पढ़ते हैं ना कि वो सारे ग्रुप को जनरेट कर दे, वैसे ही स्पैनिंग सेट के जो होते हैं वो सारे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता ही करता है, मतलब ये जनरेटर होता है स्पैनिंग सेट वेक्टर स्पेस। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया स्पैनिंग सेट? बताना मतलब कोई भी आपको सेट बना के दे दे कि आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो स्पैनिंग सेट है या नहीं है। एवरीवन अब मैं सेकेंड वैल्यू दे रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर V इक्वल्स टू R3 ओवर R है और इस मैंने आपको फिर से दे दिया 2 1 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 1 1 और एक है 1 - 1 3। मुझे बताना दिस इज स्पैनिंग सेट और नॉट। नो। बाकी सब क्या करोगे? चेक करें, रैंडम कोई भी वेक्टर उठा लो। चलो मैंने दे दिया कि 1 5 - 7 है, तो क्या करोगे? अल्फ़ा 1 2 1 1 प्लस अल्फ़ा 2 1 - 1 3, ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 2, ये हो जाएगा 1 5 - 7। यहाँ पर से फिर से निकालो, ये क्या हो जाएगा
2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 1, और ये अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 5, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर से वैल्यू निकालना। यदि आपको नॉर्मल समीकरण सॉल्व करना नहीं आता तो और भी मेथड है निकालने के, है ना। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगा 2 1 अल्फा 1 का वैल्यू 1 माइनस 1 1 3, और ये 1 5 2 और 3 आया। 5 माइनस 7 2 और 3 आया। हाँ और ये सेटिस्फाई कर रहे सारे इक्वेशन के नहीं कर रहे। हाँ कर ली। सारे कर लिए सेटिस्फाई। हम्म बाकी आप लोग बताना एवरीवन। प्रिंस वैल्यू क्या है। दूसरा तरीका होता है ये निकालने का, इसको आप लोग इक्लन फॉर्म में चेंज कर दो। इक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या आ रहा है इससे निकाल लो आप लोग। दूसरा तरीका भी है। इक्वेशन को सेटिस्फाई तो नहीं करेगा ना? क्या आया वैल्यू, नहीं कर। इसको इक्लन फॉर्म में 2 और 3 कन्वर्ट है। करो। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या आया पहले। अगर सतीश मैं कर रहे हैं, वेट कीजिए सर। रुक जा। प्रिंस इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होगा ये, कैसे कन्वर्ट करते हैं इक्लन फॉर्म में। एक मिनट में करता हूँ। बाकी सबको कन्वर्ट करना आता है इक्लन फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कीजिए फिर और बताना। अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आई थी बोले थे 2, और अल्फ़ा 2 की वैल्यू 3। -3 है अल्फा 2। अच्छा -3 है। पहला तो सेटिस्फाई, सेकंड के लिए यदि 2 रखो, ये माइनस फिर सेटिस्फाई किया, इनकी वैल्यू यदि 2 रखो, सेटिस्फाई तो कर रहा है ये वैल्यू तीनों इक्वेशन को। बस एक बार चेक कर लो कि सर ने निकाला ये वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है। सेम आ रही है। सेम आ रही है। प्रिंस जी सेम आया कि नहीं आया। इतना लेट लगता है इक्लन फॉर्म चेंज करने में। हो गया हो गया बस। क्या है इक्लन फॉर्म। पूजा जी हो गया तो वैल्यू बताओ, रो वाइज बताना। अच्छा क्या है ऐसे एग्जाम में करोगे तब तो हो गया। फिर मैम 30 आ सेकंड गया। में निकलना चाहिए इक्लन फॉर्म। बताओ प्रिंस। 2 1 नहीं, मैंने डिवाइड कर दिया। 2 1/2 1/2 2 1/2 1/2। मैम वो सामने का 2 है उसको 1 कर दीजिए। सॉरी क्या इनको चेंज कर दो किसी नहीं। एक रो या कॉलम को। क्या हो जाएगा ये 1 3 7 -7, और ये हो जाएगा आपका 1 -1 5, और ये इसको लिख दो 2 1 1। अब निकाल लो। डिवाइड करना भी तो जरूरी नहीं है, किसी रो या कॉलम को भी तो चेंज किया जा सकता है। हाँ अब निकालना इसको क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पहले रो में एक पाइवोट कंसीडर कर लेते हैं। पाइवोट मतलब
फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी ना रो, हाँ, है ना। तो इसको मैंने पाइवट मान लिया, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको जीरो करना रहता है इसमें ऑपरेशन लगा के। तो नॉर्मल यदि हम लोग माइनस कर दें तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा नॉर्मल। यदि R2 में माइनस कर दें R1 को तो सेकेंड स्टेप में ये तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1 3 -7 और ये वाला हो जाएगा आपका जीरो, और इसको माइनस करोगे तो -4 और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मैडम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि जैसा पहले था इक्वेशन उसी से भी तो सॉल्व हो सकता है। हाँ, पहले से इक्वेशन है उससे भी सॉल्व होता था, लेकिन ये देखो छोटा तब तो कर लिए, लेकिन कई लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो इक्वेशन है ना उससे सॉल्व करना। मैं तो बता रही थी मेथड दूसरे तरीके से निकालने का। एक तो नॉर्मल जिनका कैलकुलेशन सही है वो तो इक्वेशन से भी निकाल सकता है, लेकिन जिनको नहीं आता इक्वेशन से निकालना वो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकता। मैं ये बोलना चाह रही हूँ पूजा जी। यस, इक्लन फॉर्म से भी कन्वर्ट करके फ्री वेरिएबल की चॉइस तो निकाल ही लेते हैं ना। क्या आया प्रिंस, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी वैल्यू यही आई होगी, सेम आती है वैल्यू दोनों से भी। चलो जिस भी मेथड से निकाल लो आप लोग की चॉइस है, ठीक है। चलो इसी से निकालो अभी। ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, मतलब हमें α1 α2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, तो ये क्या, ये स्पेलिंग सेट होगा कि नहीं होगा बताना। होगा मैम। होगा प्रिंस, बाकी सब यस मैम होगा जी। मैम एडजस्ट कर गई तो होगा। मैम लेकिन ऐसा वेक्टर भी तो एग्जिस्ट करेगा जिस नहीं समझ आया प्रिंस, वॉइस ब्रेक होगी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मैम, ऐसा वेक्टर भी तो एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताना कौन सा। जैसे 1 2 3 ले लेते हैं। चलो 1 2 3 लेके करो। क्या करोगे इसी में, इसकी वैल्यू बस चेंज कर दो, 1 2 3 ले लो इसको, 1 2 3। अब बताना। और क्वेश्चन देके रखेगा तो देखना कि आप लोग को वो वेक्टर देके रखता है यू का, कि ये वेक्टर है हमारा R3 और R का, और मुझे बताना कि ये हमारा उसका कोई सबसेट है तो ये एस स्पैनिंग सेट होगा कि नहीं होगा करके इस वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। फिर मतलब वो α1 α2 α3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो फिर बोल देते हैं। α1 का वैल्यू 4/3, 4/3, α2 का वैल्यू -5/3 4/3 और ये 5/, और -5/3। बताना ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी सब कुछ समझ आ रहा है ना काजल जी, पूजा जी। यस मैम। कर रहे इसमें तो हैं satisfy। 1 और -1 आएगा ना, α1 α2। पता नहीं, अब वो खुद ही निकाला है। 1 -1 मैं सेटिस्फाई कर रहे हैं मैम। 1 माइनस करेगा, नहीं कर रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं। 1 -1 है, क्या निकाल रहे हो आप लोग, सही से निकालो। सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। 1 -1 तो नहीं करेगा। वैल्यू एक बार और चेक करना, वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ रही इसकी। अच्छा, मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया था, 1 और 3 ले लिया था शुरू में। चलो एग्जैक्ट निकालना क्या आ रही है। मैम एक क्वेश्चन, हाँ काजल जी पूछिए। ये 1 5 -7 ये है ना, अगर उसमें सेटिस्फाई करे तो और थोड़ी ना जरूरत है चेक करने का, अगर एक में हो रहा है तो।
जैसे एग्जाम में हम लोग एक दो लेकर थोड़ी ना करते रहेंगे। और एग्जाम में वो पर्टिकुलर आपको वेक्टर दे के रखता है, वो बोलेगा कि हाँ आपको वो आपके पास हाँ आपके पास कोई वेक्टर है और एस बना के दे देगा वो। अब बताना कि एस इज स्पैनिंग सेट और नॉट करके, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस यू के लिए इस सारे को यू के लिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रख के देख लोगे, और यदि ये सटिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो बोल दोगे कि ये स्पैनिंग सेट है, अदरवाइज नहीं है। यस मैम, उसका मेन आउटपुट यही है हाँ हमारे ये रिजल्ट के कि वो लिए। वेक्टर दे के रखेगा। एक मिनट रुकना। बताओ एवरीवन, बताना यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, कोई है ऐसा जिसको क्लियर ना हो? ओके मैम, क्लियर। ओके, लगता है प्रिंस को अभी भी डाउट है। एक सॉल्व कर रहा हूँ मैम, देखता हूँ। ठीक है, करो। अब मुझे ये बताना बेसिस का रिलेशन स्पेलिंग सेट से कैसे है, प्रिंस? बेसिस ये होगा ना मैम कि जैसे स्पैनिंग सेट है, अगर वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं उसका मतलब वो एल होगा। तो अपने एक कनेक्शन तो ये हो गया, स्पैनिंग सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो एल होंगे। और दूसरा कि पूरा पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट मिल रहा है तो इसके लिए जनरेट भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज को मतलब सेटिस्फाई बेसिस कर कंटेन कर रहा है स्पैनिंग सेट को, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? स्पैनिंग सेट बेसिस को कंटेन करता है। हाँ वही, मतलब बताओ ना, स्पैनिंग सेट कंटेन कर रहा है बोलोगे कि बेसिस कंटेन कर रहा है स्पैनिंग सेट? नहीं, स्पैनिंग सेट बेसिस को कंटेन नहीं करेगा। स्टेटमेंट को गोल घुमा दिए लग रहा है। मैं ये बोली कि बेसिस कंटेन कर रहा है बोलोगे स्पैनिंग सेट को, कि स्पैनिंग सेट कंटेन कर रहा है बेसिस को बोलोगे? बेसिस कंटेन करेगा स्पैनिंग सेट को। अभी मैं बोली कि बेसिस कंटेन करता है स्पैनिंग सेट को, तो क्या बोले कि नहीं, स्पैनिंग सेट कंटेन कर रहा है बेसिस को। कंफ्यूजन खुद हो रहे हो प्रिंस। हाँ, जब वो स्टेटमेंट खुद बोलो तो सही लगता है, जब सामने वाला बोले तो गलत क्यों लगता है? पता नहीं स्पैनिंग सेट कंटेन करता है बेसिस, ठीक है, इसलिए उल्टा बोला कि समझ आया कि नहीं। मतलब आपने पहले तो सही समझा, उसके बाद में आप वो हो गए, अपने कॉन्फिडेंस पर शक करने लग जाते हो। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ मैम, बहुत बार Spanning- होता है, इसी नाम से मेरा ना बहुत गड़बड़ होता है एग्जाम में। तो स्पैनिंग सेट कंटेन यहाँ पर लिख सकते हो, कंटेन और बेसिस करके, ठीक है, बेसिस को कंटेन करता है। चलो आगे लीनियर स्पैन में बढ़िए। स्पैनिंग सेट सबको क्लियर है? मैम 1 मिनट कैलकुलेशन करेंगे। चलो करो। मैं क्वेश्चन कराने आई हूँ कि थ्योरी पढ़ाने? चलो फिर भी चलो, कोई नहीं, डाउट मैम जैसे जैसे वेक्टर है ना 2 1 1, मतलब वेक्टर स्पेस मतलब सॉरी स्पैनिंग सेट का एलिमेंट है 2 1 1। स्पैनिंग सेट का एलिमेंट है, एस ले लिया आपने, 2 1 1 1, और सेकंड है 1 -1 3। 1 -1 3। इससे मैं बना रहा हूँ वेक्टर 1 0 0 1 0 0 0। 0। इसको जनरेट करता है, ये मतलब इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं, ये चेक करना है ना? हाँ, तो मुझे ए और बी का वैल्यू जो मिला है 1/3 मिला है दोनों का। अल्फा की वैल्यू 1/3 3 और बीटा की और वैल्यू बीटा की भी वैल्यू 1/3। बताना 1/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस यही वाला रिलेशन बनेगा एक। यही एक रिलेशन बनेगा ना, देखो ना यहाँ बस। हाँ,
दो रिलेशन बनेगा, 2ab मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अच्छा हाँ हाँ, और एक और बनेगा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल अच्छा टू ये हो गया आपका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा बराबर बीटा हो गया यहाँ से। और एक तो हो रहा था आपका एक अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर से हो गया आपका अल्फ़ा बराबर बीटा। ठीक है, तो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 1/3 आ गया। 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू, हाँ ये वाला हो जाएगा आपका। अल्फ़ा की वैल्यू बीटा रख दोगे तो यहाँ पर से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, है ना। और यहाँ पर एक बार इसमें भी ये दोनों की वैल्यू रख के देखना। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस अल्फा और बीटा का वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में पुट करता हूँ शुरू वाला लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो वहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। चलो पुट करो वहाँ पर। वो तो प्लस में रहेगा मैम, अल्फा प्लस 3 बीटा जो है प्लस में रहेगा नीचे वाला। अच्छा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा रहेगा, प्लस में रहेगा। अब बताना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे तो फिर 1/3 प्लस 1 आ गया, 0 नहीं आएगा ये। सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, तब तो है ही नहीं, ये स्पैनिंग सेट ही नहीं है ये। हाँ तो अपन जो पिछला जो क्वेश्चन किए ना वही तो है ये स्पैनिंग सेट। अच्छा पिछला जो क्वेश्चन किए उसका है उसी बोले, का स्पैनिंग सेट है। हाँ। ये इसका है ना 1 2 3 1 -3 इसका इस। तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो स्पैनिंग सेट नहीं होगा फिर। तो ये सेट स्पैनिंग सेट नहीं होगा, फिर वो पर्टिकुलर वेक्टर देख के रखता है, उस वेक्टर के लिए पूछता है स्पैनिंग सेट है तो कि मैम क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा स्पैनिंग सेट है ना, वो उसके अंदर जो स्पैनिंग सेट की जो कार्डिनलिटी है और जो हमारा वेक्टर स्पेस उसकी जो कार्डिनलिटी होती है, जैसे R3 है ना, तो इसके पास मेरे पास 3 Li वेक्टर मिलेंगे और स्पैनिंग सेट के अंदर 3 वेक्टर होंगे तभी ये स्पैनिंग सेट बन पाएगा। अगर वो कम होता है तो नहीं बन पाएगा। हाँ यही अभी रिजल्ट दिखाना ही वाली थी कि कम होगा तो नहीं बन पाएगा। देखो अभी इनके 4 प्रॉपर्टी होते हैं स्पैनिंग सेट के। एक तो ये किसी ने पढ़ा होगा स्पैनिंग सेट के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं पता है, कि हमारे पास कोई स्पैनिंग सेट है, ऐसा वेक्टर है जो प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो उस वेक्टर को रिमूव कर दे तो भी वो स्पैनिंग सेट रहेगा। पहला तो ये, जैसे एस हमारे पास क्या है, ये जैसे ज़्यादा वेक्टर है दे दिए मैंने, मतलब 1 2 3 4 वेक्टर दे दिए। एक वेक्टर यदि इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, अब मैं इस वेक्टर को हटा भी दूं तो भी ये स्पैनिंग सेट होगा, पहला रिजल्ट। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमारे पास यदि कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो उसमें यदि 0 वेक्टर है कुछ तो भी हटा दोगे तो भी स्पैनिंग सेट होता है। ये भी तो पता है ना, विथआउट 0 मतलब स्पैनिंग सेट के अंदर में कोई 0 0 0 वेक्टर कंटेन कर रहा है और इनको हटा देंगे तो वो स्पैनिंग सेट हो जाएगा फिर विथआउट 0। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है ना। और क्या होता है, यदि हमारे पास कोई स्पैनिंग सेट है और दूसरा कोई वेक्टर ऐड कर पा रहे हैं उसमें, यदि न्यू वेक्टर, कैसे वेक्टर, यदि पहले से वो सेट स्पैनिंग सेट है और इसमें कोई दूसरा वेक्टर ऐड कर पा रहे हैं तो स्पैनिंग सेट होगा ऑलवेज। अच्छा ये होता है ना एक रिजल्ट। हाँ। होता है ना कि यदि हमारे पास कोई स्पैनिंग सेट है V, ठीक है, एस हमारा, और इसमें हम लोग कोई नया वेक्टर V ऐड कर पा रहे हैं उसमें, और हमारा जो एच डेस जो दूसरा सेट बनेगा वो भी स्पैनिंग सेट होता है। अब जैसे जैसे डायमेंशन की बात करते जाओगे तो हाँ वो तो हो जाएगा फिर बाद में। जैसे बेसिस के लिए ही बात करते हैं हम लोग, यदि हम लोग बेसिस है बोल देते हैं तो क्या चेक करते हैं, हमारे पास एस कोई सेट दिया, इसको बेसिस कैसे चेक करते हैं। एक तो पहला कि इसका डायमेंशन जो है हमारा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल आ जाना चाहिए और सारे एलाई होने चाहिए, है ना। सारे वेक्टर यदि हमारा एलाई है और इसकी डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की इक्वल, तो डायरेक्ट बोल देते हैं बेसिस है कि नहीं बोल देते, बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो वैसी है। अब चलो, अब तो क्लियर हो गया स्पैनिंग सेट।
आगे बढ़े, लीनियर स्पैन क्या होता है ना। अब लीनियर स्पैन में आपके पास चॉइस रहेगी फील्ड पर, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू आप लोग अपने इच्छा से कुछ भी ला सकते हो। मतलब फील्ड हमें कोई लीनियर कॉम्बिनेशन दे के रखेगा, वो कैसा स्पैनिंग, लीनियर स्पैन ऑफ एस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, लाइट ऑफ हो गई, 1 मिनट रुकना। हो रहे हैं मैम। हाँ स्क्रीन शो हो रही है लेकिन बंद हो गया होगा, तो थोड़ी देर बस होता है। 1 मिनट रुकना, मैं मोबाइल का कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब हो रही स्क्रीन से एवरीवन? हाँ ये होता है इसका डिफिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। अब कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज उन्होंने हमें क्या दे दिया है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया u इक्वल्स टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 अप टू सन अल्फा, ऐसे अल्फ़ा n vn। हमारे पास उन्होंने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया। अब इनके अंदर वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे जब अल्फ़ा की वैल्यू आप लोग, एक बार यदि मैंने सारे अल्फ़ा को 0 0 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 0 0 वाला कंटेंट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन जो 0 हो जा रहा हो, बताना करेगा। है ना। तो यहाँ पर स्पैनिंग सेट में सिर्फ लीनियर स्पैन में इतना ही होता है कि आपके पास जो, यदि आप लोग के जो फील्ड है, फील्ड मतलब अल्फ़ा की वैल्यू, उसको अलग अलग वैल्यू लेके आ जाओ, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ अलग अलग वैल्यू के लिए, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन को किसी सेट में लिख दो, तो वो सेट हमारा लीनियर स्पैन कहलाता है। बस इतना ही है इसमें। अच्छा, मतलब ये सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन का जो मतलब हाँ कलेक्शन। कलेक्शन है लीनियर स्पैन का। मतलब हमारे पास एस है, उसको मैं लीनियर स्पैन है बोल रही हूँ, तो इसके अंदर वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे जब हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज कर करके ले रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है सबको एवरीवन? अब जाहिर सी बात है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे ऊपर चॉइस है, तो ये तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी कंटेन करेगा ही करेगा। और स्पैनिंग सेट में क्या होता था कि आप 0 को हटा भी देते थे फिर भी वो स्पैनिंग सेट बने रहता था विथआउट 0, है ना, इसीलिए वो वेक्टर स्पेस नहीं होता था, क्योंकि 0 कंटेन करे ये जरूरी नहीं था, सब स्पेस नहीं होता था, कि सब स्पेस का पहला वो है। लेकिन हमारा ये होता है क्योंकि आप लोग फील्ड की चॉइस आप पर रहेगी इस बार, उसमें हम लोग फील्ड ढूंढ रहे थे एक एग्जिस्ट कर जाए करके, इसमें आप लोग के ऊपर फील्ड की पूरी चॉइस, आप फील्ड कुछ भी उठा के ले सकते हो, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, जो आपको फील्ड दे के रखेगा, ठीक है एवरीवन। जैसे सपोज एग्जांपल दे दूँ, बताना आप स्पैनिंग सेट और लीनियर स्पैन में वो अंतर समझ आया कि नहीं है? मेरे ख्याल से अब इतना पढ़ने के बाद आ गया होगा। ओके मैम, आ गया। इनका डिफिनेशन लिखना है स्पैनिंग लीनियर स्पैन का, चलो लिख देती हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा होगा उनको भी समझ आ जाएगा। लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन क्या होता है, लेट VF be a vector space, be a vector space and एक सबसेट ऑफ VF, हम लोग का S क्या है, सबसेट है VF का, देन S इज कॉल्ड लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन ऑफ किसका, किसका लीनियर स्पैन होगा, VF का, है ना। इफ
S is a collection of, S is set of all linear combination of एलिमेंट S। वहाँ पास हम लोग को देयर एग्जिस्ट फील्ड दिखाना था हमें एक, यहाँ पास वो फील्ड की चॉइस आपके ऊपर है, बस लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ इसके लिए, सपोज एग्जांपल V ले लो आप लोग, R² ओवर R है, ठीक है। और मैंने S दे दिया आपको, सेट कैसा है, वो सारे x, y आ रहे हैं सच दैट x इक्वल है y के। अब इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे कि नहीं आएंगे बताना। एक तो 1 1 आ जाएंगे, है ना। हाँ। और कौन कौन से आएंगे, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे R² का विथआउट जीरो। सबको जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, हाँ विथआउट जीरो नहीं जी, पूरा R² को जीरो भी आ जाएगा। हाँ जीरो भी आ जाएगा, है ना, सबको जनरेट कर लेगा। इसके अंदर आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हो, है ना। इक्वल वाला है, यदि इसको मैं प्लस दे दूँ, प्लस इक्वल्स टू 1, तब हो जाएगा विथआउट जीरो, है ना। हाँ, तो मैम x इक्वल टू y होगा ना, तो वो 1,2 या 3,4 ऐसे, हाँ उस टाइप ऐसे के एलिमेंट को सारे जनरेट नहीं कर पाए। एलिमेंट्स को करेंगे। हाँ जैसे वो यदि इक्वल में रहता तो 1,2, मतलब पूरा कैसा प्लेन का पूरा ये वाला लाइन को जनरेट करेगा वो, हाँ करेगा इसी को, हाँ, x इक्वल टू y लाइन को कर देगा, सही बात है ना। चलो अब बताना, सबको क्लियर हो गया लीनियर स्पैन। क्वेश्चन करें, 48 मिनट हो गया समझाते समझाते। ओके। चलो कोई नहीं, समझ तो आया ना, वो मैटर करता है। हाँ, है? बाकी कोई है जिसको डाउट हो यहाँ तक बता दो। ये सब चले गए क्लास से, आधा लोग तो थ्योरी पढ़ा रहे करके चले गए लग रहा है। हाँ सर, वही है। कोई नहीं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है वो रुकते हैं, अदरवाइज चले जाते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बताना ये क्या होगा, कहना क्या चाह रहा है ये समझाना मुझे। ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना एक बार। एनीवन इसने ये बोला है कि V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और फील्ड का, और लीनियर स्पैन है विद द सेट ऑफ ऑल द लीनियर ऑपरेटर। मतलब V टू V एक कांस्टेंट डिफाइंड है, तो उसका लीनियर स्पैन। एक मिनट, मतलब क्या बोला है कि एस हमारा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, व्हाट द फील्ड एफ, एंड LV क्या है, LV भी है सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर। मतलब हमारे पास बहुत सारे लीनियर ऑपरेटर का कलेक्शन है LV प्रिंस, लीनियर वो स्पैन नहीं है। मैं स्पैन समझ लेता, सॉरी। नहीं स्पैन नहीं है, ये दिया ये ना, V देखो टू ना, V फंक्शन के कलेक्शन है ना। हाँ फंक्शन, लीनियर ऑपरेटर के फंक्शन के कलेक्शन है। अब उन्होंने पूछा है कि एफ बी आई अलजेब्राइक क्लोज्ड देन ऑपरेटर आर अपर ट्रायंगुलाइजेबल, इसका मीनिंग क्या है। एफ इज अलजेब्राइक क्लोज्ड का मतलब क्या है। नहीं पता ना मुझे। ये हमारा कलेक्शन है, वो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। दो लीनियर ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे तो लीनियर ऑपरेटर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताना। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, विथ यूजुअल एडिशन, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में वो ऐड हो रहा है प्रिंस। हाँ होगा ना, सेटिस्फाई तो करेगा। हाँ तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हाँ, वैसे मैं करेक्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ये। मैम अलजेब्रिक क्लोज्ड का मतलब क्या बताया। अलजेब्रिक क्लोज्ड मतलब जो उसके अंदर में यूजुअल एडिशन और ये सब चीज़ों को फॉलो करे, जैसे नॉर्मली यूजुअल एडिशन लिखते हैं ना, हाँ वैसे अलजेब्रिक लाइक क्लोज्ड फील्ड भी होता है। एक फील्ड क्या होता है बताना मुझे कल की क्लास में।
नहीं है, ग्रुप थ्योरी में Field? पढ़ेंगे। हाँ, ठीक ठीक। एक होता है ना अलजेब्राइक क्लोज्ड फील्ड करके, ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। चलो, ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मतलब सिंपल वो Clear। इनका क्लोजर प्रॉपर्टी पूछ रहा है इस कलेक्शन का। तो दो लीनियर ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे तो लीनियर ऑपरेटर ही मिलेगा। कैसा होता है लीनियर ऑपरेटर? लीनियर ऑपरेटर किसको बोलते हैं? हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका कोडोमेन और डोमेन हमारा इक्वल हो जाता है, वो लीनियर ऑपरेटर होता है ना? हाँ अब दो ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेट करोगे आप और वो सेम है, तो दूसरा भी तो वो लीनियर ऑपरेटर ही तो मिलेगा ना। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सेकेंड क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ इसका, ये जो बनेगा वो अपर ट्रायंगुलाइजेबल। ये ऑप्शन में भी इन सब ये सब रिजल्ट हैं कहीं ना कहीं, तो मैंने देखा हुआ है। ये भी करेक्ट होगा, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस ऑप्शन को मैं कल बताऊंगी कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका एग्जांपल लेके थोड़ा सा, ठीक है? मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन इसका जो पॉलिनोमियल है वो कैसा कैसा दिखेगा ये? इसका पॉलिनोमियल लीनियर ऑपरेटर का पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? टी मैट्रिक्स बनेगा, उसी का तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है क्या? अच्छा अच्छा हाँ ठीक। उसी को बोल रहा है। लीनियर ऑपरेटर है आपका v से v, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब वो टी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ऑलवेज तो नहीं होगा ना ये, तो फिर क्यों? अपर ट्रायंगुलाइजेबल ऑलवेज तो नहीं बनेगा, मैट्रिक्स तो दूसरा भी तो बन सकता है ना। हाँ, इसीलिए तो बोली कि मैं प्रूव करके लाऊंगी करके, ठीक ठीक है? कि मुझे करना पड़ेगा प्रूफ इसका। चलो, मैं बताऊंगी कल की क्लास में, ठीक है? चलो, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अभी तो बाद में देखेंगे। ये वाला बताना क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन स्वार्ज इनइक्वालिटी बोला है। मतलब हमारे पास दो इनर प्रोडक्ट दिया है, एक्स वाई या टू इनर प्रोडक्ट, और इनकी स्वार्ज इनइक्वालिटी। जब हमारे पास दो इनर प्रोडक्ट होते हैं, इनकी यदि स्वार्ज इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर नॉर्म ऑफ y। नॉर्म ऑफ वाई। नहीं मल्टीप्लाई में रहता है मैम, मल्टीप्लाई में रहता है। मल्टीप्लाई रहता है कि प्लस रहता है? हाँ नहीं मल्टीप्लाई रहता है, प्लस में रहता है, प्लस में रहता नहीं है। नहीं मल्टीप्लाई में रहता है। एक बार प्लस में रहता है, मैंने पढ़ा है प्लस प्लस में रहता है, प्लस में। प्रिंस, यहाँ पर हम लोग, एक मिनट रुकना तो आओ मम्मी। नहीं मैम ये पक्का मल्टीप्लाई में रहता है। प्लस में रहता है प्रिंस, चेक करना। यहाँ पर सीनियर मेरे कॉपी में ये हम्म, मेरे कॉपी में इंटू में लिखा है ये। इंटू में लिखा है। अब बुक चेक करना किसी का। नहीं हमारे वहाँ तो ये लिखवाए हैं। इनर प्रोडक्ट के एक लिखा है। मिनट मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ वापस से एक बार। हाँ ठीक है, चलो चेक करो, मैं वेट कर लेती हूँ। बाकी सब भी कर लो अपना अपना नोट्स, जिनको डाउट है। यस, नहीं है डाउट, वो बोल दिया प्रिंस, तो एक बार चेक कर ही लेते हैं। चलो कर लो। मैम स्वार्ज इनइक्वालिटी, वेक्टर स्पेस का, हाँ अच्छा वेक्टर्स के, दो वेक्टर स्पेस का। स्वार्ज इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई में रहता है और पैरेललोग्राम जो होता है प्लस में रहता इनर प्रोडक्ट का स्वार्ज इनइक्वालिटी देखना है। है। हाँ मैम वो ये दूसरा है पक्का जो ये आप इंटू बता में रहे ही हैं है। सर, प्रिंस सर जो आप बता रहे हैं वो दूसरा है। ये इनइक्वालिटी है, वो जो बता रहे हैं वो मतलब एक स्वार्ज इनइक्वालिटी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू जो पर्टिकुलर नंबर के लिए अलग होता है, इनर प्रोडक्ट मैम के वो लिए अलग होता है। मैम जो इनटू है ना दोनों में, आवाज कट रही पूजा जी। अच्छा, इनर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में होता होगा, तो देख एक बार चेक कर लेना आप लोग। प्रोडक्ट में रहता है। प्रोडक्ट में रहता है। मैम इनर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में रहता है।
और ये वाला का प्लस मतलब अच्छा, इनर प्रोडक्ट का कैसे? प्रोडक्ट में रहता है और ये वाला हाँ, प्लस में yes, रहता है। हाँ वही तो कंफ्यूजन था मुझे भी। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ऐसे मैं मिस्टेक देख लिया, मैं मेरे में यही है। ना। इतना नहीं, ठीक वही है है। वही है, वो जो बोल रहे हैं होता है, बट वही हाँ, स्वार्ज इनइक्वालिटी नॉर्मल जो होता है वो ऐसे होता है प्लस में, है ना, जैसे ये वाला हो जाता है ना। ये वाला स्वार्ज इनइक्वालिटी नॉर्मल यदि इनर प्रोडक्ट नहीं दिया रहता तो ये वाला होता हमारा, है ना। यदि इस वाले टर्म को हटा देता वो, इस टर्म को, और स्वार्ज इनइक्वालिटी पूछता तो ये वाला करेक्ट हो जाता, है ना एवरीवन। अब सही है, लेकिन उन्होंने इनर प्रोडक्ट की स्वार्ज इनइक्वालिटी पूछ दी है, तो ये वाला ऑप्शन, एक मिनट, तब इसका आंसर क्या देखना कौन सा दिया है। फर्स्ट वाला है मैम 31 का। अच्छा, इनर प्रोडक्ट इनका फर्स्ट वाला होगा, चेक कर लो, मेरे ख्याल से हाँ फर्स्ट वाला भी हो सकता है। मैंने किया है इसको। तो इसका इनर प्रोडक्ट फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1/2 1/2। तो उसका आएगा -7 बहुत सारा = बीच का रिकॉर्डिंग छूट गया है, सारे क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग उतना ही मैं पॉज की थी ना, 1 मिनट रुको करके, उसके बाद मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गई थी, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। ये सब चीज़ें मतलब सारे मेरे ख्याल से बहुत सारे को सही है वो सारे। चाहिए। ठीक है, जो लाइव नहीं आते उनके लिए थोड़ा सा सजा हो गया, समझ लो, है ना। हाँ पूजा जी। मैं 1449 को जो स्टार्टिंग का उसको करी हूँ तो ≠0 है। क्या करते हैं, माइनर ले लेके चेक कर लो। यस मैम, मैं स्टार्टिंग का ही बोल रही हूँ 1449 करके। मैम शॉर्ट में नहीं कर सकते मैम, जैसे कि ये स्टार्टिंग का इक्लन फॉर्म में या तो 1449। दूसरा तरीका होता है, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैम वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी बताया था पूजा जी मैंने। वही मैम, मैं आपको वही बोल रही हूँ मैम हम्म। कि जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा आप मुझे लोग बाकी सब लोग ट्राई करना, 1 मिनट पूजा जी, आप मत बताना, आप कर चुके हैं, मुझे पता है मैम पूजा इसका जी जो का। रैंक होगा, मतलब अगर बिना पेन कॉपी उठाए अगर करना चाहे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू तो रियल होता है ना। और रिजल्ट लगा सकता हूँ, और इसमें इंक्लन फॉर्म से ही करना पड़ेगा मुझे। इक्लन फॉर्म से ही करना पड़ेगा, उससे बहुत टाइम चला जाएगा लेकिन। एक और होता है, एक मैट्रिक्स बनता है, स्पेशल टाइप से मैट्रिक्स है ये, कि हमारे पास ए यदि कोई मैट्रिक्स है और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसके बाद फिर ये 4 आके 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस फॉर्म में यदि कोई मैट्रिक्स दिख रहा है आपका, ये भी वैसे है कि नहीं, देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का है। यदि इस फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि हमारे पास ये जो ए है, मतलब ये ए भी लिख सकते हैं उसको, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, मतलब मैं तो ये मैट्रिक्स बना दी, और ये इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो एन टर्म तक भी जा रहा है, सपोज ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर अप टू 1 ऐसे करते हुए, और ये बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर अप टू 1 ऐसे करते हुए, ये सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर ऐसे करते हुए ऐसे बनते जा रहा है, को डी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, और ये एन क्रॉस एन का है, तो इसका जो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है एवरीवन, ठीक है। तो ये रिजल्ट पता है, जब ये रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है तो आप लोग यहाँ पर से कोई 3x3 का मैनर निकाल लो, एटलीस्ट कोई सा भी निकाल के चेक कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हो अब तो। हाँ, कोई भी मैनर निकालो 3x3 का। अगर ये इन्वर्टिबल आ गया तो फिर से ही आ जाएगा नहीं। हाँ, अब चेक कर लो फिर इसको। मैंने इसे रिजल्ट से बताया थे क्लास में, है ना पूजा जी। यस मैम।
जैसे एक और मैट्रिक्स आया था आई प्लस जे टाइप से दिख रहा है हमारा सारा एंट्रीज, तो उनका क्या होता था, ऑल एंट्रीज आई प्लस जे टाइप से है, तो रैंक क्या होता था उसका 2 होता था डायरेक्ट एग्जैक्ट, है ना। आगे जाएंगे क्वेश्चन तो करेंगे, अभी वो वाला भी है। एक मिनट रुकना है एवरीवन। आंसर आया क्या? हेलो उदय मैम। हाँ सर आ गया। कितना है? 3। बताइए, रिटर्न में नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, चेक कर लो। हाँ आगे बढ़े आप लोग, डिटरमिनेंट निकाल लेना, इसका रैंक निकाल लेना, नॉट इक्वल टू 0 आए, इसका रैंक 3 आएगा। हाँ रैंक 3 आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में 4 की पॉसिबिलिटी भी नहीं दी है, ठीक है, तो एक बार 3 के निकाल के भी देख सकते थे, एक बार 2 का देख सकते थे, एक बार 1 का देख सकते थे। हाँ लेकिन रैंक इसका यदि 3 आ जाता तो नॉन लिखना पड़ता है ना, ये भी ऑप्शन में है, हाँ। इसीलिए चेक करना पड़ता। चलो आगे बढ़े, चलो अब ये बताना। मैम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, जैसे कि 2 क्रॉस 2 का पहले निकाल लिए तो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, फिर 3 क्रॉस 3 का निकाल रहे हैं तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो सीधा सीधा रैंक 3 ही होगा। 4 क्रॉस 4 का भी नॉट इक्वल टू 0 रहा तो पूजा जी, यस मैम। 4 क्रॉस 4 का यदि नॉट इक्वल टू 0 रहता तो, यदि ये नहीं बना के दिया रहता स्पेशल टाइप से तो, हाँ तो फिर नन में चले जाते हैं। हाँ तो इसीलिए तो ये वाला स्पेशल बना के दे दिया वो स्क्वायर के फॉर्म में, तब डायरेक्ट बोल दिया कि हमारा जो n क्रॉस n का बनेगा वो तो आपका बनेगा कि 0 करके, ठीक है। तो बाकी अब उसके छोटे का देख लो फिर, है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एलिमेंट इन आर्थो नॉर्मल बेसिस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आर, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी हो जाएगा मैम, सही। ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं होगा? इसमें वो लीनियर स्पेल नहीं किया है। है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें जो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट इसमें हमारा जो ऑर्थोगोनल जो बेसिस होता है ना, वो उसका बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है और स्पैन पूजा जी? ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है बताना मुझे, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बताया मैंने? दो वेक्टर है हमारे पास v1 और v2 और मैं ये ऑर्थोगोनल है बोल दूँ इच अदर, तो कैसे बोलोगे, क्या होगा इसका? इतना जल्दी बोल गई पूजा जी? मैं बताऊँ क्या? इनर प्रोडक्ट नहीं, प्रिंसिपल बताना, पूछने दो पूजा जी को। दोनों का इनवर्स स्पेस 0 और बी मतलब पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर को वो बनाना। क्या बोले? दोनों का अभी तो मैम दोनों का मतलब जितने भी आवाज कट रही है प्रिंस, कहीं बनाओ, किसी भी क्या आना चाहिए। आवाज कट गई। और अगर मैं किसी भी तो आवाज आ रहा है क्या मैम? हेलो हाँ प्रिंस, हाँ आया आया। हेलो, हाँ प्रिंस आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ मैम, जैसे आपके साथ नेटवर्क बेसिस के अंदर ऑर्थोगोनल बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, हाँ एक मिनट रुकिए। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही है, बताना।
मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ऑर्थोगोनल जो बेसिस होता है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर मैं किसी कोई भी दो एलिमेंट अगर रैंडम भी चूज करता हूँ तो उन दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना वो 0 आना चाहिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस उसका 0 आना चाहिए। क्लियर है पूजा जी? और दूसरा ये मतलब दो वेक्टर का एक प्रोडक्ट करें, यदि इनर प्रोडक्ट करें तो इनका जो वो होता है इनर प्रोडक्ट वो 0 आना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल होता है। यदि ऑर्थो नॉर्मल की बात करें तो वो यूनिट भी होना चाहिए, मतलब उनका प्रोडक्ट यदि इट सेल्फ खुद के साथ में करो v1 v1 का प्रोडक्ट तो 1 हो जाना चाहिए, और v1 v2 का किसी और के साथ में करो तो 0 आ जाना चाहिए। यदि दोनों कंडीशन एक साथ हो गया तो वो ऑर्थो नॉर्मल होता है ना? और डिस्टेंस फ्रॉम 0 1 होता है इसमें। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम 0 1। मैं देखूंगी, आज पढ़ूंगी, भूल गई। चलो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताना, पहले से टिक लगा हुआ है। मैम ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। डायरेक्ट रिजल्ट भी जनरल भी किया जा सकता है प्रिंस, इसको रिजल्ट याद नहीं हो कैसे करेगा? हाँ वैसे भी कर सकते हो। जनरल करके बताना। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मतलब उसका मतलब ये होता है कि a टू द पावर मतलब क्या बोलते हैं उसको, a टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ही आना चाहिए। a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ए आना चाहिए। थीटा इक्वल्स टू ये a ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। ये ट्रांसपोज बोल सकते हैं, अगर वो रियल पे डिफाइंड है, फील्ड रियल है तो ट्रांसपोज हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो सिमेट्रिक की बात है तो a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i और a थीटा इक्वल्स टू a का मतलब होता है वो स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहा है। नहीं, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, अगर मेरा जो फील्ड होता है वो रियल नंबर होता है तो मैं ट्रांसपोज का यूज करूंगा, अगर फील्ड मेरा कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं थीटा का यूज करूंगा। हाँ, तो जब भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रियल की ही बात करते हैं यहाँ बस। अच्छा चलो अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस का डिटरमिनेंट, ये पूरे का डिटरमिनेंट अंदर में भी माइनस रहेगा, ये माइनस ए का डिटरमिनेंट। ये क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का, तो ये तो ए हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब क्या करोगे? इस साइड ले आओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ये ऐसे देख सकते हो, ये डायगोनल एंट्री से देख सकते हो, डायगोनल एंट्री इसकी 0 रहती है ना, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है। इन जनरल तो ऐसे ही प्रूव करोगे। नॉर्मल जैसे ये तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया तो ठीक है, जिसका नहीं पता वो इन जनरल भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टी में, है ना। चलो अब ये बताना, उससे टिक लगा हुआ है, तो भी टिक लगा के रखना। चलो अब बताना ही पड़ेगा क्या करेगा। क्या बोल रहा है कि हमारे पास भी कोई सेट दे दिया वेक्टर का और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है। मैम इसमें डाउट था। किसमें? इसी क्वेश्चन में मुझे, इसमें नहीं मैम, अभी जो बताया 49। चलो पूजा जी करो, क्या डाउट था? मैम क्लास में कर रहे थे तो हम लोग ए बी सी तीनों आ रहा था, फिर गौरी मैम उसका कुछ बोल रही। ए बी सी नहीं आएगा। ये बताओ, ऐसे स्टेटमेंट आपने कहीं पर पढ़ा? इजी टू कन्वर्ट बी इन ऑर्थोनॉर्मल सेट करके? नो मैम। सी सही आ जाएगा वैसे। पर ना मैम ए बी सी तीनों आएगा, मतलब ग्रुप में जब कर रहे थे सब सी सही आएगा लेकिन प्रिंस। नहीं, लेकिन इसमें देखिए मैम, मेरे को एक बात समझ नहीं आया यहाँ पर, इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब तो हम मतलब अलग अलग ऊपर मतलब अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग डेफिनेशन होता है ना इसी का, तो वो नहीं पता, लेकिन बाकी अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये सही हो जाएगा अगर ऐसा देखे तो। ये ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ घुमाने के लिए दिया उन्होंने, और वो ऑफिशियल में भी देखना इन दोनों को ही करेक्ट किया होगा, चेक करना एक बार 2019 का। नहीं, उसमें तीनों को दिखता है शायद, एक मिनट चेक करता हूँ। 2019 का 49 क्वेश्चन। चेक करो। 2019 का 49 का डी दिया है ऑप्शन डी। एक मिनट मैं भी एक बार चेक करूँगी मैं, ठीक है। ये इजी टू कन्वर्ट का मतलब, अभी दोनों ऑप्शन करेक्ट मान लो।
ठीक है। मैम वो कन्वर्ट का मतलब तो पता है, मतलब कोई बेसिस देगा उसको हम ऑर्थो नॉर्मल में चेंज कर सकते हैं, ये तो है, कर सकते हैं। अपने पास वो पर रूल इजी और होता है हार्ड उससे तो हम लोग। इजी और हार्ड तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वही चीज मेरे को समझ नहीं है, मतलब इजी और हार्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। कन्वर्ट कर सकते हैं तो ठीक है। इजी मतलब अच्छे से वेक्टर, थोड़ा नॉर्मल वेक्टर बना के दिया तो उन्होंने बोला होगा कि इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड बना के देता तो वो बोल देता कि हार्ड कन्वर्ट किया जा सकता है ना। नहीं ऐसा कोई भी वेक्टर देगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाँ, अगर कन्वर्ट तो वो हो सेटिस्फाई जाता है। करता है कंडीशन को। वही तो। अगर वो ऑर्थो नॉर्मल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम नहीं बोल सकते, फिर यहाँ पर ये ये गलत तो है। हो जाएगा, ऑर्थो नॉर्मल भी हो जाएगा और ऑर्थोगोनल भी होगा, क्योंकि दो हाँ अलग तो अलग वेक्टर को ले लेंगे तो उनका प्रोडक्ट करके देख लेना, इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। अलग अलग लेके आता है इट सेल्फ के साथ में करोगे तो 1 1 1 देगा इट सेल्फ के साथ में। हाँ हम लोग कर चुके हैं और आप लोग भी एक बार कर लेना। तो ठीक है, मैं भी कर चुका ऑप्शन सी हूँ। भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, कन्वर्ट तो किया जा सकता है, बीजी का हो गया तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर एक्चुअली मैं ना आंसर की नहीं देखी रहती हूँ, तो मुझे जो लगता है मैं कर देती हूँ। चलो अब आंसर की देखना पड़ेगा, मतलब कभी कभी किसी क्वेश्चन में बस डाउट आता है ना, अदरवाइज बन ही जाता तो आंसर की देखने का मन नहीं करता। सपोज ए और बी आर टू मैट्राइसेस देन कन्फर्मेबल, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के बारे में पूछा गया, दो ऑब्जर्वेशन दिया, कौन सा करेक्ट होगा पूछा है, हाँ बताना। इसमें 8 सही है। ए तो नहीं होगा कि ए मैट्रिक्स हमारा जीरो है, तो जरूरी नहीं कि इधर दोनों में से कोई एक जीरो, मतलब ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू भी जीरो ले रहे हो तो भी हमारा ये मैट्रिक्स जीरो मिलता है ना। तो नॉट नेसेसरी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ये दिया है मैट्रिक्स इजा अलाउ द जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब ही वही होता है कि उसका दो मैट्रिक्स है जो नॉट इक्वल टू जीरो है। नहीं खोज लेंगे ना, जब पहला वाला गलत है तो सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला वाला गलत है तो हाँ बोल सकते हैं। क्या बोला पूजा जी? उसमें मैंने ये बोला मैम, टाइम बचाने के लिए जैसे ऑप्शन ए गलत है तो फिर काहे को देखोगे सेकंड ऑप्शन आप तो मतलब ऐसा ऑप्शन भी में तो दे दे दिया सकता है है। ना कि आल आर दोनों रॉन्ग हो करके, बोथ आर रॉन्ग करके। दिया रहता तो मैम, पर अच्छा, ऐसा इसमें तो नहीं दिया दिया है नहीं क्या? इसीलिए। ए और आर करेक्ट, हाँ तो ये तो नहीं होगा। और ये बोथ आर करेक्ट, बोथ भी नहीं होगा। और ये एज करेक्ट, बट ये तो नहीं होगा। एज फाल्स देन आर, हाँ सही है। सीधा डिस्कार्ड। जिस मतलब बिना चेक किए भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे यहाँ तो दे दिया है, लेकिन पढ़ने के लिए पूजा जी एग्जाम में भी हम नहीं लोग को तो मैम, आप वेरीफाई करना पढ़ने के पड़ेगा लिए ना। बोल रहे हैं, मैं वो नहीं तो बोली, दो एग्जाम दो के समय मैट्रिक्स जैसे से कल अलग अलग बच्चों हमारा में नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रीजन देखने की ज़्यादा कोशिश किया करो, ऐसे डिस्कार्ड मत किया करो। कभी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मत किया करो। वही एग्जाम हॉल की ही बात कर रही हूँ मैम, मैं यहाँ के अभी नहीं बोली। एग्जाम हॉल में मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता कैसे ऑप्शन पर, मैं सीधा सॉल्व कर लेती हूँ फिर देखती हूँ ऑप्शन। कभी कभी होता है कि हाँ इसकी तो जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। मैम एक बात बताना, हम्म, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या, मतलब दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, तो इसके लिए कुछ है क्या? जीरो डिवाइजर का मतलब ही वही होता है कि दो नॉट इक्वल, जीरो डिवाइजर का मतलब ही तो वही है ना। जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमारे पास दो नॉट इक्वल टू जीरो है यदि दो एलिमेंट, और उसका प्रोडक्ट यदि जीरो मिले तो वही जीरो डिवाइजर होता है। हाँ वो तो समझ गए है ना। हाँ। लेकिन अगर मेरा दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अच्छा, इन्वर्टिबल और उसका मैट्रिक्स जो है। ना, तो उसका इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, तो मैं ए और बी के बारे में क्या बोल सकता हूँ? दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ऐसा हो सकता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है ना, नॉट डिटरमिन नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ। लेकिन वो मैट्रिक्स हमारा इन जीरो आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो मैं ए और बी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मतलब आइगन वैल्यू या ट्रेस वगैरह के बारे में? सोचो। दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट इन्वर्टिबल जीरो है तो
ऐसे मैट्रिक्स बताना तो फिर मुझे एक बार कंस्ट्रक्ट करके पहले, उसके बाद मैं उसके आइगन वैल्यू वगैरह पर एक सर्च करूँगी थोड़ा, अभी माइंड में नहीं आ ठीक रहा। है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, मैं इसको रखूंगा। हाँ मुझे भेजना, ठीक है, मैं एक बार सोचूंगी। ये बताना, चलो बहुत टाइम हो गया आज की क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद स्टॉप करेंगे, फिर आगे का कल करेंगे, ठीक है। ठीक। ये वाला क्वेश्चन बताना। ये भी कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, ये आई जे एक माइनर ले लो, ठीक है, मैट्रिक्स ए का, देन आपको बताना रिलेशन कि ए आई जे और ए जे आई का माइनर का डिटरमिनेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ये मैम डी ऑप्शन आ गया ये तो। ऑप्शन डी। हाँ यदि इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तब इक्वल होगा। हाँ, इफ एंड ओनली की कंडीशन में। इन जनरल बना के देख लेना कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ले लेना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। क्या करोगे इसका, एक माइनर निकाल दो। सपोज मैंने इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकाले, सॉरी इसके 1 2 1 के करस्पॉन्डिंग, किसके माइनर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे A11 A12 A13 और ये हो जाएंगे A32 और A33। एक इसके अपोजिट मतलब A12 का माइनर, A12 का माइनर मतलब इसका माइनर निकाल लो आप, तो इस बार क्या हो जाएगा A21 A23 और A31 और A33। अब इन दोनों के डिटरमिनेंट निकाल के रिलेशन देख लो इनके बीच में, है ना। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चेक कर लेना डिटरमिनेंट निकाल के। आगे नहीं, स्टॉप करते हैं क्लास, अब बहुत टाइम हो गया, मुझे भी पढ़ना रहता है। ठीक है।